नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और इजराइल के द्वारा जॉइंटली मिलकर बनाया गया मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, यानी कि MRSAM के बारे में। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते DRDO और IAI के द्वारा मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, यानी इस मिसाइल का एक टेस्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मिसाइल MRSAM जो है जल्द ही प्रोडक्शन लाइन में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है और भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल दोस्तों इस मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक तरह का डिफेंस सिस्टम है जो कि भारतीय नेवी, एयरफोर्स और हो सकता है कि आर्मी यूज़ करे, क्योंकि इसको एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि यह चाहे तो मैन्ड, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और सी स्कीमिंग जैसे मिसाइलें और गाइडेड वेपन्स को, जो कि एरियल व्हीकल होते हैं, किसी भी तरह के ड्रोन्स वगैरह, इन सबको टारगेट करने में सक्षम है। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि भारत के तीनों आर्मी चाहे तो इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आपको एरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आपको तो पता ही होगा भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी कमी है, इसीलिए भारत रसिया जैसे देशों से भी S-400 की डिमांड करता रहा है, जबकि उसको मिलता आज तक नहीं है। और उम्मीद है कि आने वाले काफ़ी सालों तक या लंबे समय तक भारत को ये सब सिस्टम ना मिले, क्योंकि रसिया भारत को इतनी जल्दी ये देने वाला नहीं है। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आखिर भारत को इसकी इतनी ज़रूरत क्यों थी। दरअसल दोस्तों जैसे भारत के दो पड़ोसी देश भारत को तंग करने में एकदम माहिर है, वैसे इसराइल के साथ भी है। उसकी दुश्मनी पैलेस्तीन वगैरह से है, तो उसको भी अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के कारण उसको हमेशा एरियल अटैक का डर बना रहता है, जिस वजह से इजरायली डिफेंस सिस्टम काफ़ी एडवांस है, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां हमसे पहले आ गई थी। इसी वजह से भारत और इजराइल की दोस्ती भी है, क्योंकि भारत के साथ जिस तरह की चुनौतियां हैं वैसे ही इजराइल के साथ भी हैं। दोनों ही मिलजुल के जब काम कर रहे हैं तो उनके पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा जो उनको पूरी तरह से एरियल प्रोटेक्शन देगा, चाहे वो मैन्ड हो या अनमैन्ड हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे किसी भी तरह की मिसाइल हो। इसीलिए MRSAM को जॉइंटली डेवलप किया गया था। इसके लिए बता दें आपको कि DRDO और इजरायली कंपनी IAI काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और इसका जो टेस्ट होना था वो भारत में ही होना था। तो पिछले हफ्ते इजराइल के करीब 30 IAI के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भारत में चार्टर्ड प्लेन से आए थे, क्योंकि उन्होंने कॉमर्शियल फ़्लाइट लेना अच्छा नहीं समझा कोविड के कारण। और ये दोस्तों बता दें कि इजरायली न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये बताया जा रहा था कि इजराइल इसमें काम करके काफ़ी खुश है, क्योंकि वो भारत के DRDO के साथ काम करके इस काम को लीड कर रहा था, जिसमें इनको सफलता मिली है। और उम्मीद है कि आने वाले आगे के समय में भी इजराइल और भारत ऐसे ही मिलकर काम करेंगे और MRSAM से भी बड़े बड़े वेपन्स बनाएंगे, जो कि दोनों देशों के फ़ायदे के लिए होगा। अब चलिए दोस्तों बता देते हैं कि आखिर MRSAM इतना एडवांस क्यों है और भारत को इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि MRSAM एक तो मोबाइल लॉन्चर्स के द्वारा लॉन्च किया जा सकने वाला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसलिए इसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल होगा किसी भी एनिमी कंट्री के लिए। और इसमें जिस तरह के रडार्स और मोबाइल लॉन्चर्स और इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं और RF सीकर्स इसको इतना बेहद घातक और इतना मतलब सिक्योर बना देते हैं कि इसको डिटेक्ट करके और इसको डिस्ट्रॉय कर पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कोई फाइटर क्राफ्ट हो या कोई भी हो। इस वजह से इसकी जो मोबिलिटी है और इसका जो आप कह सकते हैं टारगेट करने का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। इस वजह से वो छोटे से व्हीकल से लेके, चाहे वो एरियल हो या सरफेस हो, कोई भी हो, एक छोटे से व्हीकल से लेके एक बड़े एयरक्राफ्ट और फाइटर क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में खुद ब खुद सक्षम है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी जो खूबियां हैं इसको देखते हुए इंडियन आर्मी और इजरायली आर्मी अपने बेड़ों में इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि भारत को तो इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि भारत के जो आप कह सकते हैं लद्दाख का एरिया LAC और LOC पर इसकी काफ़ी कमी है, इसीलिए भारत चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। इसीलिए इसके टेस्ट वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और अगर ऐसा हो गया कि इसके टेस्ट सक्सेसफुल हुए तो इसको एक बड़ा ऑर्डर भी दिया जाएगा, जिसके बाद इसके प्रोडक्शन के बाद इसको हो सकता है LAC और LOC पर तैनात किया जाए। लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसको चाहे तो एयरफोर्स, चाहे तो नेवी, चाहे तो हमारी आर्मी, तीनों ही इसको यूज़ कर सकती हैं और ये तीनों जगहों पे बेहद अच्छे तरह से काम कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत का जो ये डिफेंस सिस्टम है और इजराइल का जॉइंटली, ये भारत के कितने काम आएगा और क्या फ्यूचर में भारत को और भी इजराइल के साथ मिलकर ऐसे टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए? क्योंकि अगर हम इजराइल के जितना करीब जाते हैं, हमारे कुछ पड़ोसी जैसे पाकिस्तान हो और आपके कुछ और ईरान वगैरह, ये सब कंट्रीज़ जो कि इजराइल से काफ़ी चिढ़ते हैं,
वो भारत से भी चिढ़ेंगे। तो क्या है, भारत को इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेनी चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।